नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनवाल एजुटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करें एमपी 12वीं बोर्ड परीक्षा 2023 12वीं क्लास का अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स का पेपर है। 6 मार्च को आपकी एग्जाम है, कल आपका पेपर होने वाला है। तो वीडियो को डिलीट भी करना पड़ सकता है, फटाफट से पेपर को देख लीजिए। जी हाँ दोस्तों, ये देख सकते हैं एमपी बोर्ड का 12वीं क्लास का अर्थशास्त्र का कला और वाणिज्य संकाय के सभी छात्रों के लिए पेपर है। हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर दिया गया है। ठीक, 80 नंबर का आपका एग्जाम होगा। 3 घंटे का पेपर रहने वाला। टोटल प्रिंटेड पेज पे 8 रहेंगे। टोटल क्वेश्चन आपके 23 आने वाले हैं, यानी कि 23 क्वेश्चन आने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है। जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में, फटाफट से पेपर को देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का अस्तित्व पाया जाता है? जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता, इसका आंसर दीजिए। उसके बाद में है विभिन्न वस्तुओं के लिए मांग की कीमत लॉच है होती है। वस्तु की उस मात्रा को क्या कहते हैं जिसे विक्रेता निश्चित समय बाजार तथा कीमत पर बेचने के लिए तैयार हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे 6, ऐसी वस्तु जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है कहलाती है। नेक्स्ट है उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जब, क्या आंसर आएगा इसका। उसके बाद में आता है आपका इंग्लिश में भी दे रखा है इस पेपर में, तो इंग्लिश वाले इंग्लिश भी देख सकते हैं। और उसके बाद में आता है दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में रिक्त स्थानों की क्या करनी है, पूर्ति करनी है। 6 क्वेश्चन है, एक नंबर के। अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या द्वारा की जाती है। अवधि में स्थिर लागत नहीं होती है। तीसरा क्वेश्चन, सीमांत लागत केवल लागतों पर निर्भर करती है। उत्पादन बंद कर देने पर परिवर्तनशील लागत हो जाती है। सीमांत आगम आय में परिवर्तन की दर है। कम कीमत पर कुल पूर्ति स्टॉक से होती है। उसके बाद में आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दूसरे का, यहाँ पे इंग्लिश में दे रखा है। तीसरा क्वेश्चन आता है जोड़े यहाँ पे मिलाना है, जैसे अतिरिक्त मांग हो गई, अतिरिक्त पूर्ति, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक, महामंदी वर्ष, सकल घरेलू उत्पाद होगा, सफल राष्ट्रीय उत्पाद होगा। जल्दी से इस पेपर को रख लीजिए दोस्तों। इसके अंदर इंग्लिश में भी दे रखा है, एक वाक्य में उत्तर देना है। जैसे बात करें 4 क्वेश्चन का पहला, अंतिम वस्तु किसे कहते हैं, मूल्यह्रास किसे कहते हैं, आरबीआई का पूर्ण रूप क्या है, बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, बचत फलन क्या है, एमपीसी का पूरा रूप लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 5 क्वेश्चन, सत्य और असत्य बताएं। 30 का रोजगार सीमांत प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है पूर्ति स्वयं मांग की सर्जन करती है, यह कथन जेबीसी का है। बाजार का नियम किसने दिया था। विकासशील राष्ट्रों के लिए घाटे का बजट उपयोगी होता है। आम संतुलित बजट में आय बराबर होता है। व्यापार शेष, हृदयमंदों का निर्यात, हृदयमंदों का आयात, स्थिर विनिमय दर का निर्धारण द्वारा सरकार द्वारा किया जाता है। इसके अंदर 5 के अंदर इंग्लिश में भी दे रखा है। और 6 क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, आदर्श अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, बाजार अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, अथवा में दे रखा है। कुल लागत किसे कहते हैं 7 क्वेश्चन में, और 7 क्वेश्चन का अथवा भी यहाँ पे दिया गया है। सीमांत लागत का अर्थ क्या है, उच्चतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं। और 8 क्वेश्चन में यहाँ पे अथवा में दे रहे हैं, न्यूनतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं। यानी कि आपको क्या करना होगा, अथवा या वैसे आप दोनों में से आपको एक क्वेश्चन करना होगा। संतुलन कीमत किसे कहते हैं, बाजार संतुलन का अर्थ दीजिए। स्टॉक तथा प्रभाव में कोई 2 अंतर लिखिए। मध्यवर्ती वस्तुओं के 2 उदाहरण लिखिए। वस्तु विनिमय प्रणाली की कोई 2 घटनाएं लिखिए। मुद्रा के कोई 2 कार्य लिखिए। राष्ट्रीय आय मापन की आय विधि किसे कहते हैं, इसके बारे में समझाइए। दोहरी गणना की समस्या क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है, ये 2 नंबर का है। समग्र मांग की अर्थ लिखिए। उसके बाद में अथवा दे रखे हैं, प्रभावपूर्ण मांग किसे कहते हैं, मितव्ययिता का विरोधाभास क्या है, गुणक किसे कहते हैं, उपभोग फलन किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए। न्यून मांग के कोई 2 कारण लिखिए। मांग के नियम के सचित्र व्याख्या कीजिए। कुल उपयोगिता किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए। अनादिमान वक्र की 3 विशेषताएं लिखिए। बजट सेट तथा बजट लाइन किसे कहते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता की 3 विशेषताएं। पूर्ति के नियम की सचित्र व्याख्या कीजिए। केंद्रीय बैंक की कोई 3 कार्यों का वर्णन कीजिए। इसके अंदर हम दे रखे व्यापारिक बैंक के 3 कार्यों का वर्णन कीजिए। स्थानापन्न वस्तु किसे कहते हैं, ऐसी 2 वस्तुओं के उदाहरण देना जो एक दूसरे को स्थानापन्न हो। और इसके अंदर अथवा दे रहे हैं, मांग की लॉज किसे कहते हैं, मांग की लॉज के 3 श्रेणियों का सचित्र वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 21, अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र यू आकार में क्यों होते हैं, अल्पकाल और दीर्घकाल की अवधारणा को समझाइए। राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में अंतर लिखिए। कोई 4, राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा में संबंध। अवमूल्य और मूल्यह्रास समझाइए। भुगतान संतुलन सदैव संतुलित रहता है, व्याख्या कीजिए। ये पेपर आपका यहाँ पे क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। जल्दी से पेपर रट लीजिए दोस्तों, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।